कल मैंने आपको करवाया था वेलकम कार्तिका। अभी और बच्चों को जुड़ने दो, लेकिन अपन शुरू करते हैं। कल मैंने आपको करवाया था राजनीति विज्ञान की परिभाषा। हाँ, इस बात को करने चलो और बच्चों को आने दो पहले। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, तो अपन ने देखा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण है परंपरावादी और दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के जो समर्थक थे उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, और आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान केवल संस्थागत अध्ययन करे यह पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में हमें प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करना चाहिए। सरकार कैसी है ये दिखाई देता है, लेकिन सरकार कैसे काम करती है इसको जानना जरूरी है। इसलिए जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें प्रक्रियाओं पर बल देना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, इसके अंतर्गत हम प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आधुनिक विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है, कुछ ने कहा कि शक्ति के वितरण का अध्ययन करता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की व्याख्या की गई। कल मैंने आपको परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या होता है ये भी समझा दिया था, और आपको मैंने ये भी समझा दिया था कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विशेष विद्वान थे आधुनिक, जिन्होंने कुछ और बातों पर स्पेसिफिक बल दिया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन का नाम हम सबसे पहले लेते हैं। कैटलिन और लासवेल, ये नाम आपको मालूम होने चाहिए। कैटलिन और लासवेल, इन्होंने किस पे बल दिया? कैटलिन और लासवेल इस विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक हैं। कैटलिन ने 1927-28 में राज्य के स्थान पर
मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल दिया था। कैटलिन ने कब कही थी ये बात? 1927, 1928। ये कौन सा समय था? जब भारत पराधीन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार उस टाइम हो चुका था। तो उसके बाद कैटलिन ने 1927-28 में इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। कैटलिन ने राजनीति को प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाला संघर्ष बताया। मैंने आपको बताया था, क्या कहता है वो? प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाला संघर्ष। कल हमने आपको वो एक उदाहरण दिया था। छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो उसमें हर बच्चा चाहता है कि बाकी सब बच्चे जो हैं वो उसका कहना माने, वो जैसे कहे वैसे सब खेले। ये मानवीय स्वभाव है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? प्रभुत्व है। मैं भी चाहती हूं कि आप मेरी बात मानो। मैं क्यों आपसे बार बार कहती हूं क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो? मैं प्रभुत्व चाहती हूं। और जिसका प्रभुत्व होगा उसका क्या रहता है? नियंत्रण। वो दूसरों के व्यवहार को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। और हम देखते हैं कि समाज में हर व्यक्ति प्रभुत्व चाहता है। परिवार में जब तक प्रभुत्व ना हो तो परिवार भी ठीक तरीके से नहीं चल सकता। हम एक व्यक्ति के हाथ में ये सत्ता सौंपते हैं कि उस व्यक्ति के आदेशों की परिवार के सभी लोग पालन करेंगे। ये अजय क्या मैम, आज हम साफ देख रहे हैं और सुनाई भी दे रहा है। थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत कोशिश की है। हाँ, तो प्रभुत्व है, हर व्यक्ति प्रभुत्व चाहता है। ये समाज में भी है, ये परिवार में भी है, ये राज्य में भी है, ये विश्व में भी है। विश्व में भी ऐसा है, महाशक्तियां हैं जो अन्य राष्ट्रों पर अपना क्या रखना चाहती हैं? नियंत्रण। तो इसलिए कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल प्रभुत्व और नियंत्रण का अध्ययन है कि कैसे तो प्रभुत्व प्राप्त किया जाए और कैसे नियंत्रित किया जाए। 1962 में 1962 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स।